ओम नमः शिवाय। आज आइए जानते हैं शिव के बारे में कुछ अच्छे शब्द, फिर प्रदोष व्रत कथा और शिव शंभू के नामों की चर्चा करेंगे। आज हर हर महादेव। प्रदोष वेला समीप आया, शिव पार्वती का मिलन का दिवस आया। त्रयोदशी तिथि जब सूर्य ढलता, भक्तों का हृदय पुलकित हो उठता। उमा महेश का वह प्रेम देखो जो सृष्टि को संभालता है एक साथ। प्रदोष व्रत में जो डूब जाता है उसका हर दोष हो जाता है नष्ट। शशि शेखर शिव गौरी संग विराजे, प्रदोष काल में भक्त को टारे। नंदी के आगे दीपक जलाओ, ओम नमः शिवाय जप से मन हर लाओ। त्रिशूल और डमरू की ध्वनि जो गूंजेगी, पार्वती पति की कृपा बरसेगी। बहुत प्रचलित और भावपूर्ण त्रयोदशी व्रत के संध्या वेला, शिव पार्वती करते विहार मेला। उमा बोली, हे नाथ त्रिपुरी भक्त जो व्रत करे प्रदोष हमारी, उसके सारे संकट हर लेंगे, सौभाग्य संतत हम भर देंगे। शिव मुस्काए, गंगा हिली शीश पर, ऐसे ही होगा प्रिय उमा बोले विवेश्वर। भक्त और शिव पार्वती के सम्मान स्वरूप में कथा में डूब जाना अच्छा लगता है। पार्वती बोली, प्रभु मेरे भक्तों को क्या दोगे? शिव कहे, गौरी प्रदोष व्रत जो करेगा वो हर जन्म का पाप उसका हर लूंगा। सुख शांति वैभव घर में भर दूंगा। जो एक प्रदोष भी सच्चे मन से कर ले, मेरा कैलाश उसके द्वार पर आकर ठहरेगा। अंत में समापन के लिए प्रदोष व्रत है शिव पार्वती का प्रेम प्रतीक, जहाँ उमाशंकर एकाकर होते हैं। एक क्षण में जो कोई इस व्रत को जीवन में उतार ले, उसके हृदय में सदा शिव पार्वती का वास रहे। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन श्लोकों को आप अपनी कथा या प्रवचन में बीच बीच में डालकर बहुत सुंदर प्रभाव डाल सकते हैं। श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं और उनको मानो ऐसा लगता है जैसे हम शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, शिव पार्वती के प्रेम और प्रदोष व्रत की महिमा सुन रहे हैं। हर हर महादेव। प्रदोष की ये पावन घड़ी हर दुख का अंत करती है, बस मन में शंभू हो। प्रदोष का व्रत है शिव को समर्पण, इससे बढ़कर नहीं कोई आराधा श्याम कि यह प्रदोष वेला भोलेनाथ भर देते हैं जीवन में उजाला। जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसका प्रदोष भी पावन और दिन भी सफल। प्रदोष में जो शिव ध्यान करे, जीवन में हर संकट समाधान पाए। शिव के प्रदोष में उठे हाथ कभी खाली ना लौटाए। प्रदोष का दीपक अंधकार नहीं रहने देता। भोले के प्रदोष के कई की गई प्रार्थना सीधी कैलाश पहुंचती है। शंभू की कृपा जब बरसती है, प्रदोष हर व्रती धन्य हो जाता है। हर प्रदोष में शिव पार्वती आराधना घर द्वार में सौभाग्य की वर्षा लाती है। प्रदोष का व्रत केवल नियम नहीं, यह आत्मा को शिव से जोड़ने वाला सेतु है। जब प्रदोष की हवा बहती है, मन में महादेव का आशीर्वाद स्वयं उतर जाता है। हरि शिव का प्रदोष वह क्षण है जब ईश्वर सबसे अधिक अपने भक्तों के पास होते हैं। जिनसे प्रदोष में शिव को पुकारा, उसकी जीवन नाव स्वयं नीलकंठ संभाल लेते हैं। प्रदोष की पूजा कर्मों की शुद्धि, मन की शांति और जीवन की सफलता का मार्ग है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी, आइए अब जानते हैं कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी। शाम तक घर वापस आया करती थी। एक दिन की उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई।
जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी ने देखी नहीं गई और उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर लेकर आ गई, पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी जी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को संडालय ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह व्रत प्रदोष करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया था। उस राजकुमार ने घर दो कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम असुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौट आया। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता के बात कर रही थी। तभी असुमति ने माता पिता से उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विद्रुव नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त होता है ना। असुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपया हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हो? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गर्दभों की विशाल सेना के साथ वृद्धि कर हमला किया और घमसान युद्ध कर विजय प्राप्त की थी। पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया था तथा उसको साथ रखने ही लगा था। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के साथ सब दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह बेसुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। एक दिन की बात है कि असुमति राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछने लगी। तब राजकुमार ने असुमति को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बतलाई और कहा, साथ ही प्रदोष व्रत महत्व का व्रत करने से प्राप्त फल होता है उसके बारे में भी बताया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रसिद्धता व महत्व बढ़ गया था तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे थे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के नामों के बारे में, नामों का रहस्य जानेंगे। आज हमने बताया आपको पहले कि आज हम इसमें भगवान शिव के 18 नामों के बारे में पूजता और पढ़ेंगे। शिव शंभु, नीलकंठ, महेश्वर, नटराज आदि प्रमुख भगवान शिव अपने मस्तक पर आकाश गंगा का धारण करते हैं तथा उनके बाल भर चंद्रमा हैं। उनके 5 मुख माने जाते हैं जिनसे प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। भगवान शिव 10 भुजाओं वाले त्रिशूलधारी हैं। पुराणों में भगवान शिव के जिन 18 नामों का उल्लेख किया गया है उनमें पहला नाम शिव शंकर अपने भक्तों के पापों को नष्ट करते हैं। पशुपति उनका दूसरा नाम है। ज्ञान शून्य अवस्था में सभी पशुओं माने गए हैं। शिव इसलिए पशुपति क्योंकि वह सबको ज्ञान देने वाले हैं। शिव को मृत्यु मंजय भी कहा जाता है। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता, पर चूंकि शिव अजर और अमर हैं इसलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। त्रिनेत्र रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने दोनों नेत्र पार्वती जी ने मूंद लिए। इससे पूरे विश्व में अंधकार छा गया था। सब लोग जब व्याकुल हो उठे तो शिवजी के ललाट पर तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ। इससे तुरंत ही सारा अंधकार दूर हो गया।
शिव जी को पंचवक्त भी कहा जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने कई मनोहर रूप धारण किए। इससे अनेक देवताओं को उनके दर्शनों का लाभ मिला। इसके बाद शिव जी के भी 5 मुख हो गए और वह हर मुख पर 3-3 नेत्र उत्पन्न हो गए। कृत्तिवास के रूप में भी भगवान शिव को माना जाता है। जो गर्ज चर्म धारण करे उसे कृत्तिवास कहा जाता है। महिषासुर के पुत्र गजासुर के कहने पर शिवजी ने उसका चर्म धारण कर लिया था। शक्ति कंठ के रूप में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिसका कंठ नीला हो उसे शक्ति कंठ कहा जाता है। खंड परशु भी भगवान शिव का एक नया नाम है। कहा जाता है कि जिस समय दक्ष यज्ञ का ध्वज करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल को छोड़ा था, तो वह बदकृष का आश्रम में तपलीन नारायण जी को वेद गया। तब नर से एक तिनके को अभिमंत्र किया और उससे शिवजी पर चलाया। वह पारशु के आकार में था। शिवजी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसलिए उन्हें यह एक नाम भी मिला है। इसके अलावा शिवजी को प्रथम था दिव, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वेद, सर्व, परमात्मा और कपाली के नाम से भी पूजा जाता है। इनके अलावा भारत भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इनमें सोमनाथ, मिलाकुंड, महाकाल या महाकेलेश्वर, ओमकार और अमलेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ धाम, नागेश्वर, रामेश्वरम और घुसमेश्वर आदि हैं। इन ज्योतिर्लिंग की भक्तजन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और शिवरात्रि पर तो इन ज्योतिर्लिंग पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव में से ही उत्पन्न हुए। एक बार भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उनसे कहा कि आप व्यापक हैं, इसलिए विष्णु कहलाए जाओगे। तपस्या के बाद विष्णु जी के शरीर में असंख्य जल धारणम फूटने लगी। देखते ही देखते सब और जल ही जल हो गया। विष्णु जी ने उसी जल में शमन किया। बाद में उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उनसे ब्रह्मा जी को नारायण नाभि कमल में डाल दिया। तभी हैरत से विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक दूसरे को देखने लगे। भगवान शिव ने कहा कि मैं विष्णु तथा ब्रह्मा तीनों एक ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देंगे, विष्णु जी उसका पालन करेंगे तथा मेरे अंश रुद्र उसके संहार होंगे। इस तरह सृष्टि का चक्र चलेगा। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का पूजन किया। शिव ने कहा कि यही पहला शिव रात्रि पर्व है। यहीं से मेरे निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा मूर्ति तथा लिंग से स्वरूपों में होगी। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का किस्सा भी बड़ा रोमांचक था। पार्वती ने इसके लिए कठोर तपस्या तप के प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव बूढ़े तपस्वी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास गए। ब्राह्मण बनकर वहां पार्वती के समक्ष जाकर शिव जी की बुराई करने लगे। पार्वती जी से यह सहन नहीं हुआ तो भगवान शिव ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और हंसने लगे और बोले, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, इस संबंध में आपको मेरे पिता से बात करनी पड़ेगी।
शिवजी ने तुरंत ही नट रूप धारण किया और पार्वती के घर जा पहुँचे। वहाँ पहुँच